मानव सेवा के लिए शहर में अब तक 30 दर्जन से अधिक नेत्रदान किए जा चुके हैं। शहर में पहली बार नेत्रदान के साथ देहदान भी हुआ। 65 वर्षीय स्वर्गीय मनोरमा मारू का यह नाम शहर के लिए चिरस्थायी हो गया, क्योंकि उनके परिवार ने उनकी इच्छा पूरा कर उनके मरणोपरांत नेत्रदान के बाद उनके देहदान भी कर दिया। स्वर्गीय मारू ने 4 दिन पहले ही इसके लिए घोषणा पत्र भरा था। उस समय उन्होंने परिजनों से कहा था कि पहले मेरा नेत्रदान कराना, उसके बाद मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए भविष्य के लिए देहदान कर देना। खास बात यह रही कि उनके जन्मदिन पर ही उनकी मृत्यु हो गई। गुरुवार देर रात स्वर्गीय मारू का उज्जैन में निधन हो गया। उन्हें उज्जैन से नागदा लाया गया, जहां बड़नागर की टीम ने नेत्रदान कराया। इसके बाद आरडी गार्डी मेडिकल उज्जैन ने देहदान की प्रक्रिया को पूर्ण किया। अंतिम यात्रा में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए और बाद में उनके देहदान आरडी गार्डी को सुपुर्द किया गया। अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन नवयुवक परिषद के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और शहर में नेत्रदान के प्रति जागरूकता का कार्य करने वाले ब्रजेश बोहरा ने बताया कि स्वर्गीय मारू ने श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री संघ की सहायिका थी। गुरुवार की रात उनका निधन हो गया। उनके पति अजीत मारू, बेटे दीपक मारू, भाई राजेंद्र, यशवंत, कमल बागरेचा एवं अन्य परिजनों की सहमति से बोहरा परिवार और जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष मनीष सालेचा वोरा ने गीता भवन न्यास बड़नागर के नेत्रदान प्रभारी डॉक्टर JL ददरवाल की टीम से संपर्क किया और नेत्रदान करवाया। टीम के सदस्य में परमानंद पवार, उमाशंकर मेहता, चंचल पाटीदार, मनीष तलचा ने नेत्रदान कराया। परिजनों को स्वर्गीय मारू के देहदान की इच्छा जताई, जिस पर देहदान के लिए आरडी गार्डी उज्जैन की टीम को बुलाया गया। शुक्रवार को स्वर्गीय मारू के देहदान की प्रक्रिया की गई। स्वर्गीय मारू की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान शारदा गली से खुले वाहन में निकली। उस पर पार्थिव देह को रखकर प्रमुख मार्गों से होकर पार्श्व प्रधान पाठशाला भवन के सामने लाया गया। यहां आरडी गार्डी अस्पताल की एम्बुलेंस में परिवारजनों ने देहदान सुपुर्द किया। कागजी कार्रवाई ब्रजेश बोहरा ने कराई। इस पर आरडी गार्डी अस्पताल ने परिवार को आभार पत्र सौंपा। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, सीएसपी ब्रजेश तिवारी, मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, पटवारी भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुजर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ के अध्यक्ष मनीष सालेचा वोरा सहित समाजजन मौजूद रहे। देहदान प्रपत्र पर आरडी गार्डी के एटानॉमी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पाटिल, विवेचन कक्ष प्रभारी डॉक्टर अमित जैन ने सुपुर्दगी हस्ताक्षर किए। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिनों अंगदान, नेत्रदान एवं देहदान करने वालों को अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर देने की एवं उन्हें राजकीय सम्मान देने के लिए परिवार को 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सम्मान करने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद संभवतः यह पहला नेत्रदान का मामला है। भले वर्तमान में इस घोषणा का गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा पर अमल करते हुए प्रशासनिक अमला देहदान की प्रक्रिया में शामिल हुआ। यह भी एक संयोग है कि स्वर्गीय मारू का अवतरण और मृत्यु दिवस एक ही है। स्वर्गीय मारू का जन्म 14 फरवरी को हुआ था। उनकी अंतिम यात्रा भी 14 फरवरी को निकाली गई। मारू के देहदान के पहले सभी वरिष्ठ जनों ने पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। परिजनों ने उनका जन्म दिवस आशुप्रीत आंखों के साथ बनाया। पुत्र, पुत्री, बहू, हर कोई आंखों में आंसू के साथ कहता नजर आया, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ। अरे एकदम मत जाओ। नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। किसको पहले अंदर अरिहंत नाम अंदर नाम सत्य है। तो मैं भाई ब्रजेश जी और जैन सोशल ग्रुप की मनीष जी और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि लगातार जहाँ नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं, आज देहदान के लिए प्रेरित किया। साथ ही मैं अजीत मारू जी और दीपक मारू जी और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके साहस की तारीफ़ करता हूं कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को, मेडिकल कॉलेज को यह देहदान करके रिसर्च के लिए अपने
पत्नी और अपने दीपक ने अपनी माता जी का देहदान दिया कि आने वाले समय में उनका रिसर्च होगा और समाज में अन्य कई तरह के बीमारियां और जिस तरीके से हो रही है उस पर नए नए शोध होंगे। यह हर कोई नहीं कर सकता, परंतु ये अभी माननीय मैं मोहन यादव जी को भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने 3 दिन पहले ही ये कहा कि देहदान करने वाले जो लोग रहेंगे उसको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। निश्चित तौर पर 3 दिन की अभी गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पर आने वाले समय में गजट नोटिफिकेशन 15 अगस्त और 26 जनवरी को उनका सम्मान जरूर होगा, क्योंकि मोहन यादव जी इस बात को समझते हैं कि यह बहुत बड़ा निर्णय होता है उस परिवार के लिए, इसलिए उन्होंने ये कहा है और मैं इसके लिए उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज भी हमने जब हमारे माननीय विधायक जी ने हमने बात करी, कलेक्टर साहब को बताया, एसडीएम साहब को, तो निश्चित तौर पर यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार, सीएसपी साहब, टीआई साहब आए और शासन की तरफ से उन्हें माला, श्रीफल और शाल से सम्मानित किया। निश्चित तौर पर यह संवेदना मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार के कारण ही है और ये जनप्रतिनिधि माननीय डॉक्टर साहब का भी खूब इसमें वो रहती है कि ऐसे कार्यक्रमों में निश्चित तौर पर प्रशासन की भूमिका हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। मैं पुनः मारू परिवार के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उनके इस साहसिक निर्णय से अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और जीते जी नहीं, जाने के बाद भी वह समाज के काम आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज दुखद संयोग भी है, शोक का वातावरण है, लेकिन इस शोक के वातावरण के साथ साथ महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि अजीत जी मारू की धर्मपत्नी और दीपक जी मारू की माताश्री के देवासन के अवसर पर उनकी खुद की सदीक्षा, परिजनों की सदीक्षा के बाद देहदान का निर्णय लिया गया है और देहदान के लिए नागदा के सोशल ग्रुप के सदस्यों के द्वारा, मनीष जी चपलोत जी के द्वारा ये जो मानसिक जन चेतना परिजनों में उत्पन्न की गई, उन्हें प्रेरणा दी गई, जिस कारण ये पूरा देहदान का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मैं उनके परिजनों को बहुत सारा साधुवाद अपनी ओर से ज्ञापित करता हूँ, क्षेत्र की ओर से करता हूँ और जैन सोशल ग्रुप के माननीय मनीष जी को, सभी सदस्यों को भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके ये समाज के बीच में जन चेतना के ये जो कार्य हैं वो बहुत सफलता के साथ चल रहे हैं। इसके पहले भी लगभग 33 नेत्रदान के भी मामलों को उन्होंने लोगों को इस तरीके की सलाह और प्रेरणा देने का काम किया, जिससे ये नेत्रदान नगर में संपन्न हुए। मैं आज इस अवसर पर दुख के समय में ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले, उनके परिजनों को भी इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। लेकिन उनकी ये जो परिवार का निर्णय है कि मरने के उपरांत भी मेरे शरीर का एक एक अंश, एक एक कण भी जनसेवा में लग सके, क्योंकि देहदान का तात्पर्य यही है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं अध्ययन करते हैं, हमारा अपना शरीर उनके शरीर रचना संबंधी अध्ययन में बहुत बड़ा सहायक प्रयोग के रूप में साबित होता है। और ये आज उनके देहदान का निर्णय नगर में और नगर के बाहर जिले में और सभी समाजजनों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। मैं फिर से एक बार उनके परिजनों को इस सत्कार के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं और जैन सोशल ग्रुप के मनीष जी और सभी सदस्यों के प्रति भी साधुवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि इस तरीके के निर्णय बहुत कठिन होते हैं। ले पाना किसी भी परिजन के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन इस कठिनतम निर्णय को लेते हुए परिजनों के बीच में ये प्रेरणा देना बहुत कठिन काम है। मैं इस कार्य की सराहना भी करता हूँ। इस होका कुल बंधुओं, आज जैसा कि हमारे सतीश जी मारू साहब के और दीपक जी की माताश्री का दुखद निधन हुआ और परिवार के और जैन सोशल ग्रुप के सहयोग से उन्होंने जो देहदान का निर्णय लिया वो अपने आप में ऐतिहासिक है। नागदा में ये पहली बार हुआ है कि कोई देहदान कर रहा है परिवार। आज इस मारू परिवार का मैं और मध्य प्रदेश सरकार अभिनंदन करती है। साथ में आज जो हमारे मोहल्ले में
जो पूरा एक जागरूकता के साथ उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया और हर घर की वो देखभाल करने वाले, किस घर में कौन बीमार है, कौन अच्छा है, कौन मेहमान आ रहा है, ये सब पूरे परिवार का, मोहल्ले का देखरेख करने वाली ऐसी बहन हमारे बीच में से आज चली गई। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि आपको श्री चरणों में जगह दे। ओम शांति, ओम शांति। ऐसी भी जानकारी मिली कि आज जन्मदिन था उनका। हाँ, आज हमारी माता जी का 14 फरवरी, जो कि मातृ दिवस भी होता है और जो कहे तो वैलेंटाइन डे भी होता है, वो आज ही का दिन है। वो प्रभु को मिलन प्राप्त हुआ है और उनकी माँ से धरती पर इस यहाँ पर आई भी थी और आज ही का वो दिन है जब वह उनकी माता जी और हम सबको छोड़कर यहाँ से आधी गाड़ी चली गई और आज हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज के इस अवसर पर आम जनता के लिए कोई संदेश? मैं सभी लोगों से बस हाथ जोड़कर कर्मबद्ध निवेदन करता हूं कि जीते जी हम समाज में हर कार्य करते हैं, हर परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम वो करें जो हमारा अपना नहीं है। हम अपने देश के लिए और आने वाले स्वर्णिम भारत की नई पीढ़ी के लिए अपना ये शरीर जो है देह दान करें, जिससे कि आने वाला भविष्य और उज्ज्वलमय हो और हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े। जय जिनेंद्र, जय भारत।